ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन कैसे होता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, कैसे जनरेशन हो रहा है, कैसे कंडक्शन हो रहा है। अब तक न्यूरॉन तक ही पढ़े, एक न्यूरॉन तक कंडक्शन हम लोग पढ़ लिए। अब वन न्यूरॉन टू डिफरेंट न्यूरॉन इम्पल्स कैसे जाता है और मेरे ब्रेन तक पहुंचता है, इस प्रोसेस को हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, या कह सकते हैं आप सक्सेसिव न्यूरॉन takes place through a junction called synapses। ठीक है, तो वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, एक जंक्शन होती है दो न्यूरॉन के बीच, उस जंक्शन को बोला जाता है सिनेप्सिस। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे डायग्राम से। ठीक, रेगुलरली स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। ये एक्सोन है, मैं जितने भी डायग्राम बनाता हूँ सारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। और लेबलिंग ध्यान से देखना है, लेबलिंग से डायरेक्ट डायग्राम आ जाता है नीट में। ठीक है, तो डायग्राम को भी, लेबलिंग को भी साथ में किसको क्या लेबल कर रहे हैं वो ध्यान से देखना है। ठीक है, ये एक्सोन है और ये आपका एक्सोन टर्मिनल है, एक्सोन टर्मिनल। जब मैं आपको एक्सोन पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था एक्सोन टर्मिनल में एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये सिनेप्टिक नोब जो है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए मेम्ब्रेन भी एनसीईआरटी में डबल मेम्ब्रेन है, तो वो उस मेम्ब्रेन में भी ध्यान देना है, मेम्ब्रेन भी डबल मेम्ब्रेन है। एक एक चीज़ एनसीईआरटी में आप जब ध्यान देंगे ना तो आपका प्रिपरेशन खुद ब खुद हो जाएगा, किसी की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए और प्रिपेयर हो जाइए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है, सक्सेसिव न्यूरॉन है। यहाँ पे आपको सिनेप्टिक वेसिकल मिलेगा, सिनेप्टिक या क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल। ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इस सब चीज़ पे आप ध्यान देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, सिनेप्टिक वेसिकल इज ए सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। वहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे, कहीं नहीं लिखा हुआ है ये चीज़ एनसीईआरटी में। तो डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं है। अब इसी सिनेप्टिक वेसिकल में केमिकल पाया जाता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है।
न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, ठीक है। केमिकल को क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ये है सिनेप्टिक वेसिकल। सिनेप्टिक वेसिकल, ये है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ये है आपका प्री, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक, ये गैप है, ठीक है। ये तो न्यूरोट्रांसमीटर है ग्रीन वाला, ये जो गैप है इस दोनों के बीच, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये तीनों मिला के प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन टुगेदर कंस्टिट्यूट करता है सिनेप्स को। सिनेप्स को, ठीक है। तो ये जो जंक्शन बनता है, जंक्शन जो बनता है सिनेप्स, ये किससे किससे बन रहा है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो कि गैप बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूरॉन होता है, और ये है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, आगे वाला जो न्यूरॉन है इसके जस्ट आगे वाला, उसके मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का, ठीक है। तो जब हम ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स पढ़ते हैं तो इसमें हम इसी सब चीज़ का ध्यान रखते हैं कि एक्सोन क्या कौन सा है, एक्सोन टर्मिनल कौन सा है, सिनेप्टिक नोब कौन सा है, सिनेप्टिक वेसिकल कौन सा है, सिनेप्टिक वेसिकल्स में जो केमिकल प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स कैसे बनता है। अब इम्पल्स की ट्रांसमिशन जो होती है, सबसे पहले हम सिनेप्स की बात करते हैं। दो टाइप का सिनेप्स होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एक होता है केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमारे बॉडी सिस्टम में रेयर पाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है ना, उसमें ये जो गैप आपको दिख रहा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये अप्रॉक्स टू जीरो होता है। अप्रॉक्स टू जीरो मतलब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होते हैं एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होते हैं, और ये स्पेस जो होता है ना अप्रॉक्सीमेटली एकदम जीरो से बहुत सटा हुआ होता है। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो जब इम्पल्स जनरेट हो गया, कंडक्ट हो गया, और ये जब ट्रांसमिट होके एक्सोन तक आता है, तो ये थ्रू प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से गुजरता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात करें तो वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में आता है, और ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वहाँ पे गैप ही नहीं है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट उसमें अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ही नहीं, और उसको तुरंत पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, वो तुरंत प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक में ट्रांसमिट हो जाता है इम्पल्स। तो वो एक टाइप का कह सकते हैं कि वो ट्रांसमिशन सिंगल एक्सोन के तरह ही होता है, क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल्स नहीं होते हैं, कोई रोल नहीं है न्यूरोट्रांसमीटर का। अब हम बात करते हैं केमिकल सिनेप्स की। जब हम केमिकल सिनेप्स की बात करेंगे, केमिकल सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स में आपको ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एक स्पेस है जिसमें कि फ्लूइड होता है। यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो है ना, ये सॉरी, इसको फ्लूइड को हम रेड से दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? फ्लूइड होता है।
ये बात कर रहे हैं केमिकल सिनेप्स की जो हमारे बॉडी में होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स तो रेयर हमारे बॉडी में होता है, तो केमिकल सिनेप्स हमको पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स भी आएंगे क्वेश्चंस में, लेकिन हम जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ रहे हैं वो केमिकल सिनेप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल सिनेप्स में क्या है कि एक गैप प्रेजेंट है प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच, जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसमें फ्लूइड पाया जाता है। फ्लूइड अलग चीज़ है, न्यूरोट्रांसमीटर अलग चीज़ है। फ्लूइड स्पेस में न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है थ्रू, मैं प्रोसेस अभी बताऊंगा। तो फ्लूइड फील्ड स्पेस है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर कैसे आएंगे वो देखते हैं, आगे देखते हैं। तो केमिकल सिनेप्स के थ्रू कैसे इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है। तो जब जनरेशन हो गई इंपल्स की, कंडक्शन हो गई, और जब वो एक्सोन तक पहुंचता है तो सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि एक केमिकल है, और इंपल्स एक्सोन टर्मिनल तक पहुंचते ही एक प्रोसेस स्टिमुलेट हो जाता है। किसमें? सिनेप्टिक नोब में। सिनेप्टिक नोब क्या करता है? सिनेप्टिक वेसिकल्स को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ पुश करने लगता है, पुश करता है, और ये केमिकल जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है? फ्यूज कर देता है। किसमें कर देता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। और ये देखिए ग्रीन जो है ये आ गया कहाँ पे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये न्यूरोट्रांसमीटर अब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जब तक जाएगा नहीं तो इंपल्स का ट्रांसमिशन फर्दर एक्सोन में होगा नहीं, फर्दर न्यूरॉन में आप बोल सकते हैं, फर्दर न्यूरॉन में होगा नहीं। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं ग्रीन से ही बना दिया रिसेप्टर को। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, रिसेप्टर किस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है? तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, जो कि पोस्ट न्यूरॉन का पार्ट है। ये क्या है? रिसेप्टर है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर अब क्या करेगा? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, अब ये रिसेप्टर उससे बाइंड करता है। रिसेप्टर बाइंड करता है, और रिसेप्टर जैसे ही बाइंड करता है, आयन चैनल जो सक्सेसिव न्यूरॉन का है वो ओपन हो जाता है। आयन चैनल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सोडियम आयन चैनल, एक होते हैं क्लोरीन आयन चैनल। जैसा आयन चैनल ओपन होगा वैसे इंपल्स जनरेट होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाता है तो इंपल्स जो है वो एक्साइटेटरी इंपल्स होगा, मतलब कि जो इंपल्स एक्साइट मोड में रहेगा और वो सक्सेसिव न्यूरॉन में पास होता रहेगा। लेकिन अगर रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद सक्सेसिव न्यूरॉन की वैसा आयन चैनल, फॉर एग्जांपल क्लोरीन आयन चैनल अगर ओपन हो जाता है, तो वो इंपल्स इनहिबिटरी इंपल्स होता है। इसका मतलब वो इंपल्स कंडक्ट नहीं होगा आगे, ट्रांसमिट नहीं होगा आगे, और क्या होगा? वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। हाउ impulse transmit from प्री-सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, या ये मेम्ब्रेन किसका है? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का है, इसीलिए लिख देते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन अक्रॉस सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट इसका मतलब क्या है? हाउ, कैसे इंपल्स ट्रांसमिट होगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक, किसके थ्रू? सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू। तो इसका मैं आपको एक चेन बना देता हूं जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। जब इंपल्स
पहुंचता है एक्सोन टर्मिनल में, एक्सोन टर्मिनल में, तो ये सिनेप्टिक वेसिकल को पुश करता है, पुशेस टुवर्ड्स प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। इम्पल्स एक्सोन टर्मिनल तक पहुंचा, एक्सोन टर्मिनल पहुंचने के बाद सिनेप्टिक वेसिकल गेट पुश्ड, सिनेप्टिक वेसिकल पुश्ड, एक्सोन टर्मिनल ही किसको, सिनेप्टिक वेसिकल को पुश कर देता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन तक। और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन आने के बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाता है, फ्यूजेस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन फ्यूज हो रहा है, कौन फ्यूज हो रहा है? सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज हो रहा है। ये सिनेप्टिक वेसिकल यहाँ पे आके फ्यूज हुआ है, ठीक है, ये सिनेप्टिक वेसिकल ही फ्यूज हुआ है और फ्यूज हो के अपना न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दिया है, ठीक है। सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज हो गया, फ्यूज होने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है, रिलीजेज न्यूरोट्रांसमीटर। बाइंड करेगा किसके साथ? रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर के साथ, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, ठीक है। और ये रिसेप्टर बाइंड होने के बाद ओपन कर देता है, ओपन आयन चैनल टू स्टिमुलेट द नर्व इम्पल्स। ओपन कर दिया आयन चैनल को, किसके आयन चैनल को ओपन कर रहा है? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के आयन चैनल को ओपन करता है। ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के आयन चैनल को ओपन करने के बाद वही आयन चैनल डिसाइड करता है कि इम्पल्स या तो एक्साइटेटरी होगा या तो इनहिबिटरी होगा। ओपनिंग ऑफ ion channel decides whether the impulse is excitatory, या तो excitatory होगा या फिर क्या होगा, या फिर इनहिबिटरी होगा, हिबिटरी होगा। अब हमको याद क्या रखना है? हमको याद ये रखना है कि कौन सा आयन चैनल ओपन होगा तो एक्साइटेटरी होगा, कौन सा आयन चैनल ओपन होगा तो इनहिबिटरी होगा। अगर सोडियम आयन चैनल ओपन होता है, अगर सोडियम आयन चैनल ओपन होता है तो जो इम्पल्स होगा वो एक्साइटेटरी होगा, और अगर क्लोरीन आयन चैनल ओपन होगा तो वो इनहिबिटरी होगा, ठीक है। आयन चैनल ओपन कैसे हो रहा है? जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर से, तो आयन चैनल ओपन होता है किसका? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का। आयन, उसके लिए आयन चैनल ओपन होगा, किसका होगा?
तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का होगा। इस आयन चैनल का ओपनिंग कौन रेगुलेट करता है कि यहाँ पे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा आयन चैनल ओपन होगा। तो इसको आपको याद रखना है कि अगर डोपामीन ग्लाइसिन, ठीक है, और अगर ग्लूटामेट इपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन एसिटाइल कोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर एनसीईआरटी डिस्कस करती है। एसिटाइल कोलिन एनसीईआरटी, ठीक है। और ये सब आप कंपटीशन के लिए याद रखिए। अगर ग्लूटामेट है, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है या एसिटाइल कोलिन है तो क्लोरीन आयन चैनल ओपन होगा। ये सब क्या है? ये सब न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। और डोपामीन, ग्लाइसिन, एक दो नाम और है, डोपामीन, ग्लाइसिन, ये सब भी क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर ये सब न्यूरोट्रांसमीटर है तो सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाएगा। अगर सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाएगा तो एक्साइटेटरी हो जाएगा। तो ये था ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब हम आपसे विदा लेते हैं, इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं यहीं पे। अगले लेक्चर में फिर हम आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे, जिसमें ब्रेन पढ़ाएंगे और आगे आपको फिर ईयर पढ़ाएंगे, फिर आपको आई पढ़ाएंगे और ऐसे चैप्टर ख़त्म होगा। और 2 लेक्चर लगेंगे इसमें। आप अच्छे से मेरे लेक्चर को देखिए, एनसीईआरटी को पढ़िए,